दलम हिंदू संगठन द्वारा बैरसिया में हुई प्रेस वार्ता। लगातार हिंदू समाज पर हो रहे षड्यंत्रकारी कारनामों से हिंदू समाज नाराज। मीडिया से चर्चा करते हुए रामादलम संगठन के सह संस्थापक एडवोकेट योगेश शर्मा के द्वारा हिंदू समाज को अन्य समुदाय द्वारा आहत करने जैसे विषयों पर विस्तारपूर्वक हुई चर्चा। धर्मांतरण, लव जिहाद आदि मुख्य विषयों को लेकर चर्चा चली। हाल ही में नाबालिग की अश्लील वीडियो, फोटो, ब्लैकमेलिंग, हिंदू देवी देवताओं के नाम रखकर अन्य समुदाय द्वारा कार्य करने जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर रामादलम संगठन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताजा मामला कस्तूरबा गांधी छात्रावास का है, जहां छात्रावास की सहायक वार्डन फरहत यास्मीन द्वारा बाहरी महिलाओं को छात्रावास के अंदर प्रवेश कराकर कॉन्फ्रेंस रूम में नमाज पढ़ाने का एक मामला सामने आया है। छात्रावास के अंदर बाहरी महिलाओं का प्रवेश ये भी दर्शाता है कि छात्रावास की आड़ में घिनौना खेल खेला जा रहा है। छात्रावास की सहायक वार्डन के ऊपर पूर्व में भी ऐसे आरोप लगे हैं। आज ये जो रामादलम संगठन द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई है, ये किस विषय को लेकर बुलाई है और इसका अर्जेंट बुलाने का कारण क्या है? जी, हमको कार्यालय शासकीय कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बैरसिया का एक पत्र हमारे सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने श्रीमान जिला परियोजना समन्वयक जिला भोपाल को श्रीमती फरहत यास्मीन, जो वहाँ पे सहायक वार्डन है, उनके द्वारा दो महिलाओं को, जो बाहरी महिलाएं हैं, छात्रावास परिसर के अंदर बुलाकर कॉन्फ्रेंस रूम में नमाज पढ़वाई है। उसके संबंध में उन्होंने सूचना की है, किंतु 13 सितंबर 2024 से जिला परियोजना समन्वयक के समक्ष ये संज्ञान में है मामला, किंतु उनके द्वारा अभी तक दोषी महिला के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। इस कारण हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, जिसमें हम प्रशासन को और वरिष्ठ अधिकारियों को ये चेताना चाहते हैं, यदि अगले 15 दिन के अंदर इस संबंध में जांच करके दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो जो शिक्षा मंत्री हैं, हम उनका पुतला दहन कर देंगे और इसका जिम्मेदार जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी महोदय होंगे और वह सारे अधिकारी होंगे जो इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन क्या आंदोलन करेगा? अगर इस संबंध में इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस पूरे मुद्दे को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे और हम जो भी हमसे जिस स्तर पे भी हम कार्रवाई कर सकते हैं उस स्तर पे कार्रवाई करेंगे। इस संदर्भ में कोई आपके पास साक्ष्य या उसका आवेदन कुछ आया क्या है ऐसा? हाँ, ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिसकी हमने एक कॉपी जो निकली है उसको आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। आप लोगों को इसके मंच पे इसी तरीके की गतिविधियां बैरसिया के अंदर काफी दिनों से चल रही हैं, जहां हिंदू समाज के धर्म को कहीं ना कहीं आहत करने की जैसी योजना बनती रहती है। कभी नमाज का मामला हुआ तो कभी बहन बेटियों के साथ में अश्लील वीडियो वायरल होने की धमकियां आती हैं। तो इसको लेकर ही आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि वो इस तरीके से सभी स्कूल, कॉलेज, कैंपस के ऊपर कार्रवाई करें? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी को प्रत्येक स्तर पर और शासकीय विद्यालयों पर, महाविद्यालयों पर, बल्कि छात्रावास हुए या कहीं कोई अन्य भी संस्थाएं यहाँ इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ पे बिल्कुल पैनी निगाहें रखना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले में ऐसे किसी भी गंभीर मामले को तत्काल प्रभाव संज्ञान लेकर पूरे मामले में कार्रवाई करना चाहिए। बिगाड़ दिया, फिर बिगाड़ दिया। जिस तरीके से देखा जा रहा है बैरसिया के अंदर हिंदू समाज को आहत करने के उद्देश्य से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। कभी तो लव जिहाद का मामला आता है तो कभी धर्मांतरण का आता है। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि यहाँ कुछ हिंदू परिवार की बहन बेटियाँ थी जिनकी वीडियो, फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने को लेकर भी एक मामला उठा था और जो बहुत हद तक पुल पकड़ कर गया था। इसी को लेकर आज जब देखा जाए तो यहाँ आपके छात्रावास में आज जो घटना घटित हुई है, इसको लेकर संगठन ने क्या योजना बनाई है और वो शासन प्रशासन से क्या मांग करता है कि कॉलेज, कैंपस, स्कूलों के अंदर भी इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन से हमारी यही उम्मीद रहती है, किंतु शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही और उन लोगों का संरक्षण, कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी हमारे शासन प्रशासन में हैं
जो बिल्कुल हर मामले में लीपापोती करते हैं। आपने जैसे मामला उठाया वैसे नगर का, तो आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ पे किसी पुलिसकर्मी द्वारा साथ से साथ इतना बड़ा छेड़खानी की गई कि ये सुनने में भी आया है कि कहीं ना कहीं जो उसके संबंध में बच्चों के संबंध में वीडियो थे उसको डिलीट किया गया, जिसको बाद में हालांकि अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे रिकवर कर लिया गया। और केवल हमारे यहाँ की व्यवस्था तो इतनी बड़ी गलत है कि हम ऐसे अधिकारियों को केवल लाइन अटैच कर देते हैं। लाइन अटैच जबकि कोई सजा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बाहर निकलना चाहिए। इसी कारण इस प्रकार की लीपापोती ना हो, लापरवाही ना हो, इसलिए हम 15 दिन के अंदर इंतजार करना है। अगर 15 दिन के अंदर इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो हम निश्चित तौर पे शिक्षा मंत्री महोदय का पुतला दहन करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो मंत्रियों की कमी नहीं है और पुतलों की भी कमी नहीं होगी। इसके बाद में भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या करवाओगे आप? मैं आपसे कह चुका प्रशासन हूं से कि क्या चाहते हैं आप? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि अगर यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ना तो मंत्रियों की कोई कमी है और ना ही हमारे पास किसी प्रकार के पुतलों की कोई कमी है। हम हर स्तर पे, हर कदम पे जो भी होगा हम वो कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और हम शासन प्रशासन चाहते हैं इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करें, क्योंकि ये मामला केवल एक परिसर के अंदर उसका नमाज पढ़ने का नहीं है, बल्कि छात्राओं के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ का मामला है कि आज जब कोई महिलाओं को लाया जा सकता है तो कल किसी अन्य प्रकार के पुरुषों को भी लाया जा सकता है। और मैं इस छात्रावास में रहने वाले बालक बालिकाओं के माता पिताओं से जरूर बोलना चाहूँगा कि वे आए और अपने बच्चों से जानकारी लें कि कहीं उनको के साथ तो मतांतरण का कोई खेल नहीं खेला गया है। जी सर, संगठन के हिसाब से आपका परिचय? मैं योगेश शर्मा से संस्थापक रामादलम, मेरे साथ मौजूद हैं दिनेश जी साहू संस्थापक मंडल अधिकारी, श्री भैया जी मालवीय संस्थापक मंडल अधिकारी, श्री मनोज श्रीवास्तव जी संस्थापक मंडल अधिकारी, श्री रमेश कुशवाहा पप्पू भैया संस्थापक मंडल अधिकारी, मोनू बेरिया नगर अध्यक्ष रामादलम, महेंद्र जी यादव, अजय नामदेव, राम बाबू शास्त्री और श्री मुकेश जी बेरागी। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।